अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन बुक 7 का यूनिट 8 देख रहे हैं। उसमें से 8 ए हम कर चुके हैं और आज 8 बी को करेंगे। ठीक है। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करेंगे आज आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, चूँकि अलजेब्रिक बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो बुक्स 6 में डिस्कस हुए हैं और 8 ए में भी हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और आपको आसान लगनी चाहिए। और कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ मज़ीद इसके हवाले से। इसमें पिछली एक्सरसाइज में हमने एडिशन देखी थी, इसमें कुछ हम पावर्स को देखेंगे कि पावर्स कैसे ऑपरेट होती हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो पहले एक बेसिक सी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि पावर का क्या मतलब होता है कि अगर एक एक्स में दूसरा एक्स जमा करें, जैसे एक घड़ी में दूसरी घड़ी जमा करें तो हम कहेंगे 2 घड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने ये है इसका कांस्टेंट है जो इसके साथ लगता है। ठीक है, कोफिशिएंट भी कहलाता है। और अगर हम भी कहते हैं कि x से x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आसानी से लिखने का तरीका ये है कि 2 दफ़ा x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको x की पावर 2 कहते हैं, आमतौर पर इसको x स्क्वायर भी कहते हैं। अगर x मल्टीप्लाई 3 दफ़ा हो रहा है तो हम कहेंगे x की पावर 3 हो गई। अगर x से x मल्टीप्लाई बाय 4 दफ़ा हो रहा है तो x की पावर 4 हो गई। x की पावर पहले से 2 थी, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर पहले से 2 थी, तो हमें पता है कि ये है x मल्टीप्लाई बाय x, ये है x मल्टीप्लाई बाय x। तो एक्चुअली x 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे x की पावर 4 हो गई। दिस मीन्स कि अगर सिंपली एक वेरिएबल अपनी पावर्स के साथ दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है जो कि वेरिएबल सेम रहे, वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है, तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। जैसे x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 7 इज इक्वल्स टू x की पावर 12। ठीक है, यही y भी हो तो हो सकता है, a भी हो तो सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 तो अब क्या होगा? तो हम यूँ कर सकते हैं कि x की पावर 2 a की पावर 2 साथ साथ लिख दें। अगर ये हो कि x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3 तो हम लिख सकते हैं x की पावर 5 a की पावर 3। मल्टीप्लाई का साइन हटा दें क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि दो वेरिएबल्स बराबर बराबर लिखें तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उस रेयर केस में जब दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं लेकिन पावर बिल्कुल सेम है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x और a लिख के और ब्रैकेट में पावर बाहर निकाल दें कि दोनों पे सेम पावर थी। लेकिन अगर दोनों की पावर सेम नहीं है तो इस तरह से नहीं लिख सकेंगे। ये तो एक बात हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर ब्रैकेट में पावर लगी है और अंदर भी पावर है तो इसका मतलब है एक पावर की पावर है, यानी x की पावर 2 की पावर 2 और a की पावर 2 की पावर 2 है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये हो जाए x की पावर 4 और a की पावर 4। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम कहें कि x की पावर 4 की पावर 5 है तो ये हो जाएगा x की पावर 20। ठीक है, अगर मैं कहूँ a b c, a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4 है फॉर एग्जांपल, और इनकी पावर 4 है तो ये खुल के हो जाएगा a की पावर 4 2 ज़ारा 8, b की पावर 4 3 ज़ारा 12, c की पावर 4 4 ज़ारा 16। ठीक है, ये दो बातों का ख्याल रखें। पावर वाइज हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। हमें ये तो पता ही है कि x की पावर 2 प्लस x हो तो ये आपस में ऐड नहीं होते, ऐसे अलग अलग करके लिखे रहते हैं। तो अगर कहीं ये लिखा हुआ है x की पावर 2 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 3, तो हमसे कहा जा रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखें। तो हम पहले लिखेंगे सबसे छोटी पावर वाले को x की पावर 2, फिर प्लस x की पावर 3, फिर प्लस x की पावर 9। ठीक है, ये बेसिक मालूमात लेने के बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को और फिर हम उसको जहाँ जहाँ मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो मैं आपको देता जाऊँगा। पहले सवाल है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले ज़्यादा पावर वाला लिखना है। तो मैं 1 करता हूँ, 1 हो जाएगा जी। अच्छा, x इन्होंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है कि x के हिसाब से असेंडिंग लिखें। ठीक है, और फिर डिसेंडिंग भी लिखें। एक दफ़ा असेंडिंग कर लिया तो डिसेंडिंग समझ में आ ही जाएगा। डिसेंडिंग में जो है बड़ा पहले लिखेंगे, तो असेंडिंग में सबसे छोटा पहले आएगा। सबसे छोटा ये है जिसमें x है ही नहीं, तो -4, फिर आएगा +7x, फिर आएगा +5x², फिर आएगा -3x³। डिसेंडिंग में इसका उल्टा कर देंगे, -3x³, फिर -5x²,
प्लस 7x-4। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो ये आसान सवाल है, एक दफ़ा आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गई तो ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अब आप देखिए कि इसमें क्या होगा। तो इसमें ए की बुनियाद पे आपको असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है। तो पहले मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ, चलें दफ़ा बड़ा वाला पहले लिखते हैं। सबसे बड़ी बी की पावर किस में है और ए की पावर किस में? सबसे बड़े वाली ए की पावर ये है, तो हम लिखेंगे ए की पावर 3। फिर उसके बाद सबसे बड़ी ए की पावर कहाँ है? यहाँ है, माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 2। फिर हम लिखेंगे ए की पावर उसके बाद कहाँ है? इसमें है, माइनस ए बी की पावर 2। फिर ए की पावर सबसे कम कहाँ है? यहाँ, यहाँ ए है ही नहीं, यानी ए की पावर 0 है, 4b की पावर 3। जब किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो लिखी नहीं जाती, खाली ए लिखेंगे। जब किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है, वो वेरिएबल ही ख़त्म हो जाता है, 1 रह जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने 4 लिखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि 4a की पावर 0 थी शायद यहाँ पे, इसकी वजह से 4 इंटू 1 इज खाली 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट ये एक साइड में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ ए नहीं है तो हम ये कहेंगे ए की सबसे ज़्यादा कम पावर यहाँ है, यानी ए की पावर 0 होगी यहाँ पर, लेट सपोज। तो ये मैंने डिसेंडिंग कर दिया, इसको असेंडिंग कर दिया, उल्टा कर दिया। सिंप्लीफाई करना है, अगेन पावर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों पे लगेगी, ये तो आप कर ही सकते हैं। ये मैं कर देता हूँ 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 और ए की पावर 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 3 9। जब किसी को -3 मल्टीप्लाई बाय -3 है, ये 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर, जब भी किसी माइनस नंबर के ऊपर पावर लगेगी और वो पावर इवन होगी, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और कोई भी इवन नंबर हो, तो वो माइनस नंबर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ए की पावर जो है वो पहले 3 थी, अब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 2 6 हो जाएगी। ये है इसका आंसर। ठीक है, इसमें से कोई और मुश्किल उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं 1/2 की पावर 3 और x की पावर 2 इंटू 3। 1/2 में 1 की पावर भी 3 होगी, 2 की पावर 3 होगी। 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 2 2 4 2 8 हो जाएगी, और x की पावर 2 3 6 हो जाएगी। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस इजी हैं, अगर आपको एक दफ़ा ये समझ में आ गया क्या करना है तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई करें, एक तो पावर को रिजॉल्व करें, फिर आपस में मल्टीप्लाई भी कर दें। तो इसको देखते हैं, 2a की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 a की पावर 2 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 a की पावर 3 हो गई। अब ये आगे चलेगा, 2 की पावर 2 का मतलब होगा 2 टू द 4 a की पावर 2, और 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8 a की पावर 3। ठीक है, हमें पता है कि जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से होता है। तो 8 4 32, और ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक में ए की पावर 2 थी, एक में ए की पावर 3 थी, टोटल 5 ए की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बात। अगर दो ऐसे वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे, 2b मल्टीप्लाई बाय 3c, तो हम कहेंगे 2 3 6 bc। कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से हो जाता है। ठीक है, अगर सिमिलर नहीं भी हो तब भी इस तरह से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग ऐसे लिख दिए जाते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको करके दिखाया क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। आगे चलते हैं। कोई और मुश्किल सवाल है? नहीं है, सब आसान ही है। ये -5 की पावर 2 होगी तो +25 हो जाएगा, बस ये ख्याल रखिएगा। सिंप्लीफाई, अच्छा सॉरी सिंप्लीफाई में तो आप इसे पता चलेगा। 10x की पावर 2, ये तो वैसे ही सवाल है, बस पावर डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है। ये देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ आपको मुश्किल हो। -4 की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 2 इंटू 2। ठीक है, और ये हो जाएगी, मैं इसको कर रहा हूँ ना सॉल्व, तो डायरेक्ट सेकंड स्टेप से शुरू कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय
2 की पावर 3, a की पावर 2 इंटू 3, b की पावर 3। तो 4 की पावर 2 होगा, 4 4 16, माइनस ख़त्म हो जाएगा। a की पावर 2, b की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 यानी 2 टू द 4 टू द 8, a की पावर 2 3 द 6 और b की पावर 3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 16 8 ज़ा कर लें। 16 8 ज़ा क्या होते हैं भाई, तो ये हो गया 128। a की पावर 2 और a की पावर 6 मल्टीप्लाई हुए तो a की पावर 8 हो गया, b की पावर 4 और b की पावर 3 मल्टीप्लाई हुए तो b की पावर 7 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो जो मुश्किल ज़्यादा था वो मैंने कर दिया, और आसान तो आप कर ही सकते हैं, इतना इजी हो रहा है सवाल तो आसानी से हल हो रहे हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं कोई ऐसा मुश्किल सवाल हो जो कि सिंप्लीफाई करना है। इसमें ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है, या वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, वो ब्रैकेट के अंदर तमाम चीज़ों से मल्टीप्लाई होता है। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 3 6, इसका ही जवाब होगा। ठीक है, कोई मुश्किल वाला देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। 5a मल्टीप्लाई बाई 4a स्क्वायर, 5 से 4 मल्टीप्लाई होगा, 5 4 ज़ा 20, a से a मल्टीप्लाई होगा, a की पावर 2 a की पावर 1 a की पावर 3। 5 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, साइन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 7 5 ज़ा 35, a मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2, 8 5 ज़ा माइनस प्लस माइनस आएगा, 8 5 ज़ा 40, और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल a है तो मल्टीप्लाई होकर खाली a बचेगा। ये इसका जवाब हो गया। ठीक है ना, ये भी 3a क्यूब हो जाएगा और ये -9a स्क्वायर हो जाएगा। खुद भी करिए जनाब कुछ सवाल, आगे देखते हैं। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है तो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी ही बने। अब मल्टीप्लाई करें जी a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 को ab से। तो अभी यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैंने कहा ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है ब्रैकेट के अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई होता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई अगर हो रहा होता है तो ब्रैकेट के बाहर हम कोई साइन नहीं लगाते, इसका मतलब अगर कुछ नहीं साइन लगाया तो मल्टीप्लाई ही हो रही है दोनों टर्म्स आपस में। तो ये यूँ हो जाएगा कि ए बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। तो ये एक ए है, ये दो ए हैं, ए की पावर 3 बी माइनस ए बी की पावर 3। ठीक है भाई, तो ये आसानी से हो गया सवाल, सिंप्लीफाई हो गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोई ज़रा ज़्यादा मुश्किल होगा तो वो उठाते हैं, तो बहुत आसान आसान से थे। नेक्स्ट है जी आपका, ये कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 3 उठा लेते हैं या 4 उठा लेते हैं, वट एवर जो आपको सही लगे। तो 3 देखते हैं, चलें पहले सवाल उतार लेते हैं ज़रा ताकि साफ साफ जगह पे हम करें। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू क्यूब प्लस 4q की पावर 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये माइनस अगर मैंने यहाँ लगा के 2pqr लगाएं तो देखने में लगेगा कि ये माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर ऐसी सूरत में यहाँ नहीं लगाऊंगा मैं, बेहतर है मैं यहाँ लगाऊँ -2pqr, या यहाँ लगाना तो मैं ब्रैकेट में करके लगाता -2pqr। ठीक है, अब सही है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो हम ज़रा सुकून से काम करते हैं जूम करके। तो 2pqr सबसे मल्टीप्लाई होगा, -2pqr मल्टीप्लाइड बाय 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 2pqr इंटू 3pq क्यूब माइनस प्लस माइनस 2pqr मल्टीप्लाइड बाय 4q की पावर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
माइनस का माइनस रहेगा, 2 टू ज़ा 4, 2p और 1p, p की पावर 3, 1q और 2q, q की पावर 3, और r के साथ कोई नहीं है तो r आ गया। फिर प्लस तो पहले से ही मौजूद है, 2 3 ज़ा 6, 1p और 1p, p की पावर 2, 1q और 3q, q की पावर 4, और r के साथ कोई नहीं है। माइनस पहले से मौजूद है, 2 4 ज़ा 8, p के साथ कोई नहीं है, p अकेला आ गया, q के साथ एक q ये है, 4 q आए तो q की पावर 5 और r अकेला आ गया। ये हो गया जी आंसर। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं थी, एक दफ़ा आपने खोल लिया इसको तो बस फिर इजीली सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, दूसरा कोई सवाल देखते हैं। ये भी कर दूं, आपको लग रहा होगा पता नहीं इसमें क्या करना है, तो चलें ये भी कर देते हैं हम कि 3/8 माइनस में है x की पावर 5, y की पावर 3 और z अकेला, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 16xyz से। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली अंदर कोई टर्म आपस में वैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो ये मल्टीप्लाई करना आसान है। कोई टर्म दूसरी टर्म से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। वेरिएबल से कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो टर्म माइनस में है तो माइनस में ही आ जाएगी। 16 इंटू 3/8 हो जाएगा। एक एक्स ये रहा, 5x ये रहे तो x की पावर 6 हो जाएगी। एक y ये रहा, 3y ये रहे तो y की पावर 4 हो जाएगी। एक z ये रहा, एक z ये रहा, z की पावर 2 हो जाएगी। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, तो -6 x की पावर 6, y की पावर 4, z की पावर 2। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा है तो आप लोग ऐसे टू मत बनाइएगा, साफ सुथरे बनाइएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया सिंप्लीफाई, यानी जो भी है उसको सॉल्व करें, रिजॉल्व करें। ए बी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3a² हो जाएगा, -5ab² हो जाएगा। ये तो ज़बानी ही हो रहे हैं, इनमें से कोई मुश्किल वाला उठा लेते हैं। ये उठा लेते हैं, 3a + 2b मल्टीप्लाई बाय 5a - 7b। हर एलिमेंट, एक ब्रैकेट के सारे एलिमेंट इस ब्रैकेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो हर एलिमेंट दूसरे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3a मल्टीप्लाई बाय 5a - 7b प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय 5a - 7b। ठीक है, जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तीन ब्रैकेट्स या ब्रैकेट में 3 एलिमेंट्स हों तो वो भी सब पहले ब्रैकेट के सारे एलिमेंट्स आगे आने वाले ब्रैकेट्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो 3a 5a 5 3 ज़ा 15, a की पावर 2, 3 7 ज़ा माइनस, ये माइनस आया, 3 7 ज़ा 21। a और b आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते तो a b आ जाएंगे। ये प्लस ऐसे उतर गया। 2 5 ज़ा 10, a और b मल्टीप्लाई नहीं होते तो a b हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, ये माइनस आ गया। 7 2 ज़ा अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। खैर, 7 2 ज़ा 14 और 2 b हैं तो b की पावर 2। तो देखें, ये तो आपस में कुछ सॉल्व नहीं हो रहे, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, लेकिन ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 10ab और 21ab सेम वेरिएबल्स हैं। जब सेम वेरिएबल्स होते हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 15a² और 14b² तो यहाँ आ गए माइनस। बीच में क्या आएगा, 21 में से 10 गया, 11 बचा, 11ab। साइन किसका लगेगा, जो दोनों में से बड़ा है, माइनस। ठीक है जी, तो ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। ये वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। पहले a इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस b इन सब से मल्टीप्लाई होगा, और खोलने के बाद अगर कोई एडिशन हो सकती होगी तो वो करेंगे। खुद कोशिश कीजिए। अगेन पहले x सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 सब से मल्टीप्लाई होगा। थोड़े बड़े वाले सवाल देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करें जी।
3x-4, 4x-3, 5x-2। बहुत आसान सवाल है। चलें पहला वाला सवाल पहले करते हैं, आप लोगों के लिए आसान से शुरू कर देते हैं। 3x-4 प्लस 4x-3 प्लस 5x-2। ठीक है, तो 3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3x-4 3 12 प्लस 4x-4 3 12 प्लस 5x-5 2 10। ठीक है, जो सिमिलर चीज़ें हैं वो एक साथ कर लेते हैं। 3x प्लस 4x प्लस 5x, इसको हमेशा काट दें, अंडरलाइन कर दें ताकि याद रहे कि ये हो चुका। -12 -12 -12 -12 -12 -10। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12x, तभी माइनस में, तो आपस में सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो 34 हो जाएगा, -34। सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है जी, तो मैंने ये कर दिया। अब कोई मुश्किल वाला, बहुत मुश्किल वाला उठाता हूँ। कौन सा उठाऊँ? ये देखें, जैसा ये है, एक बाहर है फिर पूरा ब्रैकेट है, फिर एक बाहर है वो ब्रैकेट है, ऐसे ही ये भी है। तो मैं यही कर देता हूँ सारे इसके जैसे जैसे ही हैं। तो सबसे मुश्किल सवाल आखिरी आमतौर पर होता है, तो वही सबसे पहले कर देते हैं, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये होगा जी, हम अलग से उतारते हैं। a⁻2 ब्रैकेट में a⁻2 प्लस b⁻2 प्लस c⁻2 माइनस b⁻2 ब्रैकेट में a⁻2 प्लस b⁻2 प्लस c⁻2 माइनस c⁻2 ब्रैकेट में a⁻2 प्लस b⁻2 प्लस c⁻2। अच्छा जी, मुझे तो दिल चाह रहा है कि मैं इसको कॉमन लेके सॉल्व करूं। 12, इसको सिंप्लीफाई करते हैं खोल के। a सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है a⁻2, तो ये a⁻2 इंटू a⁻2 a⁻4 हो जाएगी। a⁻2 b⁻2 प्लस a² b² हो जाएगा, ये प्लस a² c² हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस a² b² हो जाएगा। इसको b² a² लिखें या a² b² लिखें, एक ही बात है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि हम पहले अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिख दें तो हमें आसानी हो जाएगी। तो हमने a² b² लिखा है इसको, माइनस b⁻4 फिर माइनस b² c², फिर माइनस a² c², क्योंकि आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होते, साथ साथ लिख दिए जाते हैं, माइनस इसकी वजह से लग रहा है, माइनस b² c² माइनस c⁻4। ठीक है, अभी आपस में कुछ सिमिलर चीज़ें भी आपस में सॉल्व होंगी। पहले हम बड़े बड़े हटा लेते हैं सामने से, a⁻4 b⁻4 c⁻4 सामने से हटा लेते हैं। तो ये हो गया a⁻4 माइनस 4 माइनस b⁻4 माइनस c⁻4, ये सॉल्व हो गया। अब सिमिलर कौन से हैं? a⁻2 b⁻2 ये रहा, और a⁻2 b⁻2 ये रहा। एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। a⁻2 c⁻2 ये रहा, a⁻2 c⁻2 ये रहा, एक प्लस में एक माइनस में, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा, b⁻2 c⁻2 माइनस में है, b⁻2 c⁻2 माइनस में है, तो ये दोनों माइनस में है, तो ये -2 b⁻2 c⁻2। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो जब मैंने ये कर दिया तो इसके बाद ऑटोमेटिकली हमने, इसका मतलब है सारे कर दिए, ये सब हो गए, ये सब ऐसे ही हो रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ ऐसे हैं जो अपॉन में हैं। अच्छा, अपॉन का क्या हिसाब किताब है जी? हाँ, पहले तो आसान सी बात करते हैं, अपॉन से चीज़ें हम काट सकते हैं, तो पहले यही करते हैं। एक्सपोनेंट्स में आप पढ़ेंगे कि जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो उसको ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई होने लगती है। एक आध सवाल ऐसे भी करके दिखा दूंगा आपको। फ़िलहाल पहला सवाल देखते हैं। 3x/x है, x वन ज़ा x कट जाएगा, 3 वन ज़ा 3 आंसर आ जाएगा। जब
ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, माइनस कहीं एक जगह पे मौजूद है तो पूरी टर्म को माइनस कहलाएगा। तो ये तो माइनस में आंसर आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 आएगा। ए 1 ज़ा ए, और यहाँ एक्चुअली ए की पावर 2 का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो इस एक ए से एक ए कट जाएगा, एक ए रह जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 ए है। तो 3 के काटने के वाला कोई नहीं, एक सी से एक सी कटेगा, एक डी से एक डी कटेगा, तो ये बनेगा 3c की पावर 2 d की पावर 4। ओहो, सारे ही करा दूंगा क्या? नहीं, ये आप खुद कीजिएगा, ये बाकी दोनों आप खुद करें। ये 12 और 18 कट रहे हैं 6 से, खुद कर रहे हैं सारे। ठीक है, अच्छा जी, सिंप्लीफाई करें। डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या हुआ, 9x माइनस 6y अपॉन 3। ठीक है, तो अब ये ऐसे लिखा जा सकता है कि 9/3x माइनस 6/3x, दोनों को डिवाइड कर रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 3x माइनस 2x। 3x में से 2x माइनस करे, बाकी बचा खाली x। ये ऐसे भी हो सकता है। आगे देखते हैं, कोई सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं आपको इसका एक और तरीका ही बताऊँगा। फ़िलहाल अभी इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, कि डिनोमिनेटर में लेके आएँ और अलग अलग कर दें, क्योंकि ये इन्होंने ऐसे ही नंबर दिए हैं जो ऊपर वालों को काट सकें आसानी से। तो 4a, इसका मतलब होगा कि अपॉन में 2a आ गया ये। ठीक है, तो 4, एक स्टेप में खा रहा हूँ जल्दी करने के चक्कर में, 4a अपॉन 2a माइनस 10a स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 6a अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 3 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और a की पावर यहाँ से एक कट जाएगी, a की पावर 2 रह जाएगी, तो ये आ जाएगा 2a की पावर 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5a की पावर 2 थी, यहाँ पे एक कटेगा तो एक रह जाएगी, 5a, और a से a कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3, ये आंसर आ गया इसका। तो सारे ही सिमिलर सवाल हैं, एक एक दो दो तीन तीन कर दिए मैंने हर एक्सरसाइज में, तो होपफुली आपको ये मुश्किल तो नहीं लग रहे होंगे अब। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड, तो पहली टर्म ऊपर लिखें, सेकंड टर्म नीचे लिखें, बिल्कुल वही सवाल है। -64 ABXY अपॉन 4 ABX, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, एक्स से एक्स कट गया, आंसर आया -16y। ठीक है, ये वाला कर दिया मैंने। तो अब इसका कोई मुश्किल वाला कर देते हैं, ये तो आसान वाला सवाल था। इसका बहुत मुश्किल वाला करते हैं, ये वाला। ठीक है, इसका साफ सुथरी जगह पे करते हैं थोड़ा सा। 18 a की पावर 3 b की पावर 2 c माइनस 24 a की पावर 2 b c की पावर 3 प्लस 12 a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2। ओहो, नहीं है जगह। -6 a की पावर 3 b c की पावर 2, एक दफ़ा देख लूँ गलत तो नहीं उतार लिया। 18 a की पावर 3 b की पावर 2 c -24 a की पावर 2 b c की पावर 3 प्लस 12 a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर -6 a की पावर 3 b c की पावर 2, बिल्कुल ठीक उतारा। इसको डिवाइड किया आपने 6 a की पावर 2 b। चलें अब इसको करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबको अलग अलग उतार लेंगे। वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन आपके केस में सारे सवाल आसान दिए गए, तो हम इनको अलग अलग उतार लेते हैं। 18 a की पावर 3 b की पावर 2 c अपॉन 6 a की पावर 2 b, फिर माइनस है तो -24 a की पावर 2 b c की पावर 3 अपॉन 6 a की पावर 2 b, फिर प्लस
12 ए की पावर 2 बी की पावर 2 सी की पावर 2 अपॉन 6 ए की पावर 2 बी, फिर माइनस 6 ए की पावर 3 बी सी की पावर 2 अपॉन 6 ए की पावर 2 बी। ठीक है, तो ये कटा 6 1 6 6 3 18, ये आ गया 3। ए की पावर 2 से ए की पावर 3, दो यहाँ से थे, 3 में से 2 कट गया, एक ए रह गया, एक बी में से एक बी कट गया, एक बी रह गया, तो ये ए बी सी रह गया, माइनस 6 1 6 6 4 24, तो 4 आ गया, 2 ए से 2 ए कट गया, एक बी से एक बी कट गया, सी की पावर 3 रह गया। ठीक है, प्लस 6 1 6 6 2 12, 2, 2 ए से 2 ए कट गए, एक बी से एक बी कट गया, एक बी रह गया, और सी की पावर 2 रह गई। 6 1 6 माइनस ए की पावर 2 से एक 2 ए कट गए, एक ए रह गया, बी से बी कट गया, सी की पावर 2 रह गई। नहीं भाई, ये है जवाब इसका। ठीक है, तो एक्चुअली गौर करें तो यहाँ अलजेब्रा में ना बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स ही यूज़ हो रही हैं, सिर्फ एक दफ़ा आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या करना है। तो ये कौन सा सवाल हो गया हमारा, डिवाइड द टर्म्स वाला, ये मुश्किल वाला सवाल हो गया। अब ये बहुत मुश्किल वाला एक और सवाल आया है तो इसको मैं कर देता हूँ आपके लिए सॉल्व, और यूँ हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इनमें से नीचे वाला कर देता हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं भाई आखिरी वाला सवाल ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आखिरी वाला कर देता हूँ। ये उतारता हूँ पहले मैं अलग पेज पे। ए की पावर 2 माइनस 2 ए बी प्लस 3 ए बी की पावर 2 अपॉन ए। अब सवाल सिर्फ लंबा हो रहा है, मुश्किल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा इसमें। बी की पावर 2 माइनस 4 बी सी प्लस 5 बी सी की पावर 2 अपॉन बी, फिर क्या है, प्लस 5 सी की पावर 2 माइनस ए सी अपॉन सी। एक दफ़ा चेक कर लें सवाल गलत तो नहीं उतारा। ए की पावर 2 माइनस 2 ए बी प्लस 3 ए की पावर ए बी की पावर 2 अपॉन ए बी माइनस 4 बी सी प्लस 5 बी सी की पावर 2 अपॉन बी, और प्लस 5 सी की पावर 2 माइनस ए सी अपॉन सी। ठीक उतारा है जी। ठीक है, इसको सॉल्व ज़रा ऊपर कर लेते हैं, नीचे ज़रा गंदा गंदा हो रहा है। अब क्या लंबाई चौड़ाई इसमें क्या है कि हर टाइम को खोलना पड़ेगा आपको। अब मैं वैसे तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, इससे ए की पावर 2 कट गई, एक ए रह गया, इसमें से एक ए कट गया, इसमें से एक ए कट गया, डायरेक्ट हो सकता है। इसमें से बी की वजह से एक बी ख़त्म हो गया, एक बी रह गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसमें से एक सी की वजह से ये सी कट गया, इन दो में से एक सी रह गया। तो मैं तो डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ आपको कि इसका आंसर आएगा ए माइनस 2b प्लस 3b स्क्वायर प्लस b माइनस 4c प्लस 5c स्क्वायर प्लस 5c माइनस a, है ना। अच्छा, उल्टा चला रहे हैं हम, ये सवाल नीचे से ऊपर जा रहा है। अब जो सिमिलर टर्म्स उनको साथ साथ लिखते हैं। एक दफ़ा a है जो होता जाए उसको अंडरलाइन करते जाए, एक दफ़ा माइनस a है, वैसे तो ये कट गए आपस में पता है हमें, लेकिन चलें। एक दफ़ा माइनस 2b है, खाली b कहाँ है, एक दफ़ा प्लस b है, और कहीं खाली b है नहीं है। फिर 3b स्क्वायर है, स्क्वायर में b कहीं और है नहीं। फिर 4c है, माइनस 4c और प्लस 5c, सी हो गए, प्लस 5c स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो सिमिलर हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ए से ए कट गए तो ख़त्म ही हो गया। 2b में माइनस में और b प्लस में, तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन बड़े वाले का आएगा, खाली b बचेगा माइनस में। 3b स्क्वायर के साथ कोई नहीं है, 4c और 5c में से सब्ट्रैक्शन होगी, बचेगा खाली एक c,
और प्लस 5c²। अब इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लेते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लिखेंगे 3b² प्लस 5c² माइनस b प्लस c, ऐसे लिख लें। एक तरीका और भी है इसको लिखने का, 3b² माइनस b प्लस 5c² प्लस c, ये भी लिख सकते हैं कि सेम वेरिएबल साथ साथ लिख दिए, दोनों सही माने जाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है जनाब। तो लो भाई, इतनी आसान होती है अलजेब्रा, पता नहीं लोगों को इतनी मुश्किल क्यों लगती है, तो सो इजी। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 8b भी कर ली है सॉल्व। 8a तो पहले ही कर ली थी, बहुत बच्चों वाली थी, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और अब आप इसको जो सवाल मैंने छोड़े हैं वो जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा कंप्लीट, ताकि आप एक्सरसाइज आगे वाली करने की तरफ फिर चलें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों को खूब खुश रखिएगा और ख़ुद भी खुश रहिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।